नहीं देखिए, ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। यूएस की गलियों में इस वक्त हमें भारतीय झंडे देखने को मिल रहे, लहराए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इंडियन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी जी अमेरिका से आ रही है? हिंदुस्तान को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और आज अमेरिका इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। और हमारा हमसाया मुल्क है, अपने मुल्क की तो तारीफ अभी रही नहीं किसी चीज़ में। पाकिस्तान के परचम को नजर आतिश कर दिया। अंदाजा है कि इस परचम की अहमियत क्या है। तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या अहमियत? पाकिस्तान एक कंट्री तो नहीं है, अहमियत कंट्रीज की होती है। ये पाकिस्तान एक छोटा सा चुराया हुआ हिस्सा है। तो इंडियंस तो पूरी अमेरिका के ऊपर राज करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में भी एक अलग से हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही हो। इंडिया बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि इस वक्त तो दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बनने जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो बना इस्लाम के नाम पर था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लाम या कोई भी रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान जो एक चीज को फॉलो करते हैं वो सिर्फ है लोगों को टॉर्चर करने के लिए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में वो काम दुश्मन नहीं कर सका जो आज एक सियासी पार्टी के फॉलोअर्स गैर इरादी तौर पर रियासत को नुकसान पहुंचाकर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपनी आज़ादी की 76 साल पूरे कर लिए हैं। देश सहित दुनिया भर में भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के देशभक्ति प्रेम दिखे। बात चाहे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की हो या न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की, हर जगह तिरंगे की धूम देखी गई। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीय सदस्य स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एकत्रित हुए। इस दौरान देशभक्ति गीत से पूरा इलाका गूंजता रहा। इस दौरान वहां तिरंगा भी फहराया गया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संपन्न लोकतंत्र के साथ भारत प्रभावी बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हम भारत की स्थायी विरासत को बनाए रखेंगे और संयुक्त राष्ट्र में एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ सहयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कहा गया है कि अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त मनाया जाएगा, हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे। बट पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे एक दिन पहले है, लेकिन किसी भी कंट्री से इंडिपेंडेंस डे तो पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। आप चाहे आप जिस साइंस पर बिलीव करते हैं आप वो साइंस लगाकर देख लें। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था 1947 से पहले। पाकिस्तान तो पैदा हुआ था भाई 14 अगस्त को। पाकिस्तान ऐसी कोई न्यूज नहीं आई और ना ही आज से पहले कभी ऐसा हुआ किसी कंट्री ने पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया हो। लेकिन हिंदुस्तान का कोई ना कोई इवेंट जो कि शायद पाकिस्तान से मुंसलिक हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में किसी ना किसी कंट्री से हमें सुनने में मिलता है कि ये आज सेलिब्रेट करे, ये आज सेलिब्रेट करे। क्या वजूहत है? हिंदुस्तान को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और आज अमेरिका इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और 7,000 या 8,000 इंडियंस को भी डिनर पे इनवाइट किया गया है। तो उसके पीछे क्या वजूहत है कि क्यों ऐसा किया जाता है लेकिन पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दी जाती? भाई आपने कहा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। इंडिपेंडेंस डे तो पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। आप चाहे आप जिस साइंस पर बिलीव करते हैं आप वो साइंस लगाकर देख लें। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था 1947 से पहले। पाकिस्तान तो पैदा हुआ था भाई 14 अगस्त को। पाकिस्तान पैदा हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। फर्क होता है, पैदा होने में और आजाद होने में फर्क होता है। आजाद इंडिया हुआ था 15 अगस्त को। पाकिस्तान कभी भी आजाद ना हो सकता है, ना कभी होगा। जिस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान में, आजाद चले रिलीजियस माइनॉरिटीज तो हटा ही दें। क्या पाकिस्तान के लोग खुलकर किसी चले पॉपुलर पार्टी की कोई पॉलिटिकल पार्टी को ही वो क्या क्रिटिसाइज कर सकते खुलकर? क्या आजादी है पाकिस्तान के अंदर? इमरान खान तो जो नाम से बोल रहे हैं हकीकी आजादी करो। हकीकी आजादी तो बड़े लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल सही है। कोई पाकिस्तान के अंदर आजादी नहीं। और अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान की एक फेमस लीडर है अल्ताफ हुसैन, आप जानती होंगी उनको, कराची से। उनका मैं भी ट्वीट देख रहा था। उन्होंने भी बिल्कुल सेम बात करी कि आजाद कंट्री जब होता है जब आपको हर पॉलिटिकल चीजों की आजादी हो। पीटीआई हो गई, एमक्यूएम हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज को आजादी नहीं है। आप रिलीजियस माइनॉरिटीज कहां से बात कर रहे हैं? और फिर आपने कहा कि जी इंडिया का क्यों मनाया जा रहा है और पाकिस्तान की कल्चर क्यों नहीं मनाए जाते। पहली बात, पाकिस्तान और इंडिया की कल्चर सेम है। पाकिस्तान में जो भी कल्चर उठाए वो इंडिया से उठाए, चाहे वो उर्दू जबान हो गई वो उत्तर प्रदेश से उठाई। जितने भी कल्चर है, तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या अहमियत? पाकिस्तान एक कंट्री तो नहीं है, अहमियत कंट्रीज की होती है। ये पाकिस्तान एक छोटा सा चुराया हुआ हिस्सा है जो बहुत जल्द जो है वो वापस आ जाएगा इंडिया के पास। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी वापस आएगा इंडिया के पास। और ये कंट्री तो नहीं है, तो अगर ये कंट्री होता तो फिर जाकर कोई इनके फेस्टिवल्स मनाए जाते ना। आप देख लें, चाहे वो ईद हो गई, दिवाली हो गई, क्रिसमस हो गई, सब ईद, दिवाली, क्रिसमस, चाहे वो मुस्लिम फेस्टिवल्स हो या हिंदू फेस्टिवल्स हो, वो सब इंडिया के हैं।
पाकिस्तान की नहीं। अगर पाकिस्तान समझ रहे ईद, बिल्कुल अमेरिका में ईद मनाई जाती है, पाकिस्तान की वजह नहीं, इंडिया की वजह से, इंडिया, सऊदी अरबिया, इन कंट्रीज की वजह से। पाकिस्तान के अंदर मैं पहले भी कहूंगा और मैं बार बार ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो बना इस्लाम के नाम पर था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लाम या कोई भी रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान जो एक चीज को फॉलो करते हैं वो सिर्फ है लोगों को टॉर्चर करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर ना इस्लाम ना हिंदुज्म, कोई रिलीजन नहीं है पाकिस्तान के। बिल्कुल शेरान, ये तो आपकी जुबानी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो कहें वो पूरे मुस्लिम उम्मा माने या जो आप कहें वो पूरा कंट्री एक माने। ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि एक बंदे की राय से पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया मुत्तफिक नहीं कर सकती। तो आपकी इन बातों से तो मुझे लगता है हमारे जितने पाकिस्तानी व्यूअर्स होंगे वो बड़े अगेंस्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक मुहब्बे वतनी होती है ना, वो 14 अगस्त को हमारे यहाँ जल्दी जाग जाती है। नहीं यार, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, अगर वो अपनी स्कूल की किताबों से निकलकर गूगल करेंगे तो उनका थोड़ा दिमाग हो। लेकिन अगर उनके दिमाग में कोई कचरा भरा रहेगा जो उनको मीडिया दिखाता है या उनके स्कूल कॉलेजेस पढ़ाते हैं, तो फिर इन कंट्रीज का कहीं नहीं हो सकता। ये दुनिया, ये पाकिस्तान जो ये आईएमएफ के पास जाती रहेगी, फिर इस पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। क्या कहेंगे इंडियन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी जी अमेरिका से आ रही है? उनके लिए जी बेस्ट ऑफ लक ऑल इंडियंस, उनके लिए नेक तमन्नाएं होंगी। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, तो अपने मुल्क की तो तारीफ़ अभी रही नहीं किसी चीज़ में, तो उनकी जो रियल में तारीफ़ है तो वो करनी चाहिए। हम इंडियंस को अप्रिशिएट करते हैं और एक अच्छा ब्रेक थ्रू है उनके लिए। और अगर इसको आप किसी पैमाने में नापते हैं तो इससे पहले पाकिस्तान क्या था, एक अमेरिकन कॉलोनी था, अब वो इसको इंडियन कॉलोनी बना देंगे। देखिए, इंडिया और अमेरिका की अगर बात कर ले तो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ बराबरी की सतह के ताल्लुकात बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अमेरिका से लोन लिया हो या फिर अमेरिका की जंगों में साथ दिया हो। इंडिया बड़ा न्यूट्रल रहा है और आज जो है जो बाइडन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी जो है स्टेट विजिट पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने बुलाया था। तो इंडियंस तो पूरी अमेरिका के ऊपर राज करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि इस वक्त तो दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बनने जा रहा है। तो वो क्यों है कि उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं थे कि जो पाकिस्तान के ऊपर हुए। क्योंकि अगर हम इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं, तो ये आप इसका कंपेयर कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से। बेसिक अमेरिका हमारा मैटर नहीं है, मैटर इंडिया पाकिस्तान है ना। तो आपका ये कोई भी सर्वे होगा, कोई भी सवाल होगा, तो आप कंपेयर करते हैं तो ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान पे भी आने वाली थी कि देखिए हमारा 14 अगस्त है, हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं, देखिए ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। हाँ जी। और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए, और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं। ये आज़ाद मुल्कों में होता है। हम छोटे से थे कि जब से हमें पता चला जी कि एक हमारा हिस्सा है जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसको आज़ाद करवाना है, तो वो तो आज़ाद हुआ नहीं। पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।